अब हम बढ़ते हैं टेबल्स मेन्यू के लेआउट टैब पे। जब आप इस लेआउट टैब पे क्लिक करते हैं तो लेआउट से रिलेटेड जितने भी कमांड्स आपके लिए एसेंशियल हैं वो आपके उस रिबन में अपीयर हो जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट। टेबल में किसी एक सेल को सिलेक्ट करना या किसी एक रो को सिलेक्ट करना या किसी कॉलम को या मल्टीपल कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सी दैट। आपका जहाँ पे भी कर्सर है अगर आप वहाँ पर है इट मीन्स यू हैव सिलेक्टेड दैट सेल। आप इस सिलेक्ट मेन्यू पे जाइए, उस पर क्लिक करिए, यू विल सी दैट यू वांट टू सिलेक्ट अ सेल, यू वांट टू सिलेक्ट अ रो, अ कॉलम और यू वांट टू सिलेक्ट द एंटायर टेबल। तो यूजिंग दिस ऑप्शन यू कैन मेक सिलेक्शन इन टेबल। ना सिर्फ इतना, अगर आप इस मेन्यू को यूज नहीं करना चाहते बल्कि आप कर्सर से या माउस से या कीबोर्ड से टेबल के सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो लेट्स सी हाउ टू डू दैट। अगर आपका कर्सर किसी एक सेल में है और आप उसके एडजेसेंट सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिंपली क्लिक एंड ड्रैग द माउस। आप अगर नीचे कर लेंगे तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप उसी लाइन में लीनियर प्रोपोर्शन में जाएंगे तो यू आर गोइंग टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर रो। अगर आप सिलेक्शन को एक्सटेंड करते हैं तो कीप ऑन ड्रैगिंग, click and drag and you will be able to select the desired row or desired column. Sometimes our requirement is कि टेबल जैसा कंटेंट तो हो पर हम उसमें बॉर्डर्स नहीं दिखाना चाहते, तो आप क्या करते हैं, आप उस बॉर्डर को हटा देते हैं, बॉर्डर का विड्थ को 0 कर देते हैं तो आपका बॉर्डर डिसअपियर हो जाता है। लेकिन अब ऐसे में जब आप काम कर रहे हैं तो डिफ़िकल्टी होती है, आपको ये समझ में नहीं आता कि कर्सर कहाँ है, आप कौन से रो पे हैं या कौन से कॉलम पे हैं। तो आप चाहते हैं कि आपको लाइंस तो दिखे लेकिन वो लाइंस प्रिंट ना हो। ऐसी लाइंस जो आपको डॉक्यूमेंट में दिखती है लेकिन प्रिंट कमांड पे नहीं जाती है उसको हम कहते हैं ग्रिड लाइंस। To see these grid lines in a document while working on this document and on table, you can select the table and click on View Grid Lines. आपका डॉक्यूमेंट रेडी है, आपने टेबल भी क्रिएट कर दिया, बट सडनली यू रियलाइज कि आपको कुछ रोज ऐड करने हैं या कॉलम्स ऐड करने हैं। सो हाउ टू डू दैट। आपके बने बनाए टेबल में हम देखते हैं कि कैसे रो को या कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। आपको जो भी रो इंसर्ट करनी है तो आपका सबसे पहले आपका कर्सर उस रो पे होना चाहिए। जिस भी रो पे आपका कर्सर है आप उस रो के अबव या बिलो रो इंसर्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट दी रो or place your cursor in that particular row, go to insert menu and select insert row above or insert row below. Similarly, if you want to insert a column either on the left side or right side of a column, select the column or place your cursor in that column and click on insert column to the right or to the left of that column. Oops, you have inserted few rows or columns that you don't want in your document. So how can you do that? You can delete the inserted rows or columns from your document very easily. जैसे आपने insert menu को use करके insert या column को insert या row insert किया है, similarly there is options on this ribbon where you can select the column or select the row or select a cell and delete them so easily. Very important feature of table is splitting and merging. Many times it happens कि हमको ऐसा लगता है कि हमारे ये 2 सेल या 3 सेल या 4 सेल जिनको हम मर्ज करके हमें एक सेल बनाना है। It is so easy you can do it in MS Word. Simply select the cells that you want to merge. आपने select किया, click on merge and you will be able to merge these cells in one cell. सिमिलरली कोई एक सेल बना हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि इस सेल को मल्टीपल कॉलम्स या मल्टीपल रोज में डिवाइड करना है, मीन्स एक सेल के अंदर आपको एक तरह से मल्टीपल कॉलम और मल्टीपल रो बनाना है, तो यू कैन स्प्लिट अ सेल इनटू मल्टीपल कॉलम्स एंड मल्टीपल रोज लाइक दिस। बने बनाए टेबल में अगर आपको लगता है किसी रो का हाइट बढ़ाना है या कॉलम की विड्थ बढ़ानी है तो सेम टेबल मेन्यू के लेआउट ऑप्शन पे या लेआउट टैब के जो रिबन में आप देखेंगे कि आप यहाँ से अपने हाइट का रोज बढ़ा सकते हैं या कॉलम्स की विड्थ बढ़ा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि काम करते करते हमारे कॉलम्स या रोज बहुत अनइवन से हो जाते हैं और अगर हम चाहते हैं कि हमारे रोज कम
1 से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए या कॉलम 1 से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो जो भी आपका टेबल का साइज है उसके हिसाब से आपके रोज या कॉलम्स को आप इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज 2 ऑप्शंस। कभी कभी हमारा रिक्वायरमेंट होता है कि जो सेल का कंटेंट है आप उसको प्रॉपर्ली अलाइन करना चाहते हैं एज पर ए रिक्वायरमेंट। So see, there are 9 types of alignment that you can apply to a cell content. Like you can place your content at the top left corner or right bottom corner. So similarly, you can apply these 9 types of alignment to your cell content. As I've already told you many times that MS Word is very important tool when you're working on any kind of document, you're working in office or any kind of organization. See, once your data is prepared and now you want to present it, so you want to present it in a very effective way. You want to sort your data. So using sort option of layout menu or layout tab, you can sort your content of the table on basis of the data either in ascending order or in descending order. कभी कभी हमने अपना टेक्स्ट लिख लिया और हमें अब लगता है कि वो जो टेक्स्ट लिखा है वो टेक्स्ट फॉर्म में ना होके टेबल में होना चाहिए, तो आप अपने टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन। सिमिलरली कभी कभी आपने टेबल बना दिया लेकिन आपको लगता है कि टेबल फॉर्मेट में अच्छा नहीं लग रहा है, हमें इसको एज अ टेक्स्ट दिखाना है, तो यू कैन इवन कन्वर्ट अ टेबल इनटू अ टेक्स्ट। सो लेट्स सी हाउ टू यूज दिस टेक्स्ट टू टेबल एंड टेबल टू टेक्स्ट ऑप्शन। Last but not the least, inserting formula in your table. If you have some data which needs to be calculated, which needs to be computed, so you can apply formula to the content of your table. Like for example, आपका last cell में कुछ numbers दिए हुए हैं, I want to sum those numbers. So simply select the content, insert formula and you will get the computed value. I hope you enjoyed today's session, which was based on tables in Microsoft Word, and I am very confident now you'll be able to use tables in your Word document. Please do not forget to like, share and subscribe. Stay tuned, keep enjoying. Thank you for watching.